इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। Importance of graph. Importance of graph. What is the importance of graph? What is the importance of graph? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे importance of graph. Importance of graph. ठीक है, so start करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कि आपका मैं एग्जाम ले रहा हूँ. ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है आपका 5 मिनट के लिए. ठीक है, तो आपका एग्जाम चल रहा है, फिजिक्स का टेस्ट ले रहा हूँ. जो क्लास में स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट इट विल बी इक्वल टू 20. कितने बचे हैं? 20 बचे. ठीक है, अभी आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 5 लिए थे. ठीक है, 5 क्वेश्चनों का एग्जाम लिया था, फिजिक्स का टेस्ट चल रहा था, जिसमें मैंने मार्क्स रखे थे 10 में से. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20. तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं बच्चों? 10. ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या काम कर लेते हैं, जब एग्जाम खत्म हुआ तो उसके बाद जब मैं मार्किंग करने लगूंगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 10 में से 10 आएंगे, जिनको 10 में से 9 भी आएंगे, जिनको 10 में से 8 मार्क्स आएंगे, जिनको 10 में से 0 भी आएगा. ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि 20 स्टूडेंट्स में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 में से 10 मार्क्स लाए. ठीक है, तो इसीलिए ग्राफ का कंसेप्ट आया था. ठीक है, ग्राफ के लिए जब हम इसको पढ़ लेंगे तो हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने कितने नंबर हासिल किए. ठीक है, तो टेस्ट में कितने बच्चों ने 10 में से 10 लाए, 10 में से 0. या और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो. ठीक है, वहां पर आपको एक साइड में एक बोर्ड लगा होता है, कितने ओवर्स में कितने रन हो चुके. ठीक है, सो ग्राफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो इस मार्क शीट को कितने स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए, तो इसको बच्चों में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं. ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ से लेते हैं हम वाई एक्सिस. ठीक है, this x axis is called as a horizontal line and this vertical line, this y axis, this is called as a vertical line. Horizontal axis and this is called as a vertical axis. ठीक है, the point where the x axis and the y axis meet, this point बच्चों इसको बोलते हैं O. This is called as a origin. This is called as origin. ठीक है, इसको origin बोलते हैं. तो यहाँ से बच्चों मैं लेता हूँ. ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स. ठीक है, और यहाँ से मैं लेता हूँ बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ से मैंने मार्क्स लिया, यहाँ से मैंने क्या लिया? स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस से मार्क्स, वाई एक्सिस से स्टूडेंट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्क्स 10 में से रखा था 1 2 3 4 5 और 10. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों स्टूडेंट्स कितने थे? 10 23 और 10 20. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर पहले एग्जांपल लेते हैं 1 से. यहाँ पर 1 की तरफ देखो. ठीक है, 1 ग्राफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा. ठीक है, अभी यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है, इस 20 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसने 10 में से 2 मार्क्स लाए. ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ये डॉट करते प्लॉट करते हैं. और 2 बच्चे ऐसे थे. ठीक है, जिन्होंने कितने मार्क्स लाए? 10 में से 3. और 20 बच्चे ऐसे थे. ठीक है, जिन्होंने कितने मार्क्स लाए? 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 में से कितने लाए? 10 मार्क्स. ठीक है, 10 मार्क्स. फिर क्या काम कर लेते हैं बच्चे? इस लाइन को क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, इससे क्या कर लेता है आपका टीचर? डेटा कलेक्ट कर लेता है. ठीक है, डेटा कलेक्शन. तो इससे डेटा कलेक्शन आपके टीचर को मिल जाती है. ठीक है, तो इससे इजी होता था इसको क्या निकालना? डेटा. ठीक है, सो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ. ठीक है बच्चों, आपके फिजिक्स में आपके मोशन में यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दिए हैं. ठीक है, पहला जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ बोलते हैं इसको. ठीक है, डीटी ग्राफ. इसमें क्या है बच्चों? एक साइड से डिस्टेंस, एक साइड से इसमें क्या है?
टाइम, ठीक है। चलो हम लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, and this is called as a origin. This is called as origin. This is horizontal axis, this is the vertical axis, and the point where the x axis and the y axis intersect, this point is called as a origin. This point is called as origin. Okay, तो क्या कर लेते हैं बच्चों, एक साइड से टाइम लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने टाइम लिया, यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया, ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया। तो यहाँ से हम एक साइड एक्स एक्सिस से हम टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस से हम टाइम लेते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने यहाँ से टाइम क्यों लिया, यहाँ से डिस्टेंस क्यों लिया? टाइम तो यहाँ से भी ले सकते थे, कॉमन सेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को एक्स एक्सिस और टाइम को वाई एक्सिस पे लेते थे, आपने टाइम यहाँ से क्यों लिया और डिस्टेंस यहाँ से क्यों लिया, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो, इसकी एग्जाम्पल बच्चों में देता हूँ। जो टाइम है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। आपको पाइसर पढ़ाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, क्या मेरे लिए घड़ी रुकेगी? नो, मेरे लिए वक्त नहीं रुकेगा। मैं स्लो चलूं, मैं तेज चलूं या आहिस्ता या बैठ जाऊं, ठीक है, मेरे लिए ये वक्त कभी रुकेगा नहीं। दैट इज व्हाई द टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी के लिए नहीं रुकेगा, ठीक है। अभी जो बच्चों ये डिस्टेंस है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये आपको मैथ में पढ़ना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जब पढ़ोगे आप, तो वहां से पता चलेगा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको ये पाई सर पढ़ाएंगे डिटेल में मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो टाइम है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हम टाइम लेते हैं, लेट इट विल बी इक्वल टू 7, दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज 7, दैट इज 7। तो 7 क्या लिया, टाइम सेकंड में भी ले सकता हूँ, ठीक है, आवर्स में भी ले सकता हूँ, मिनट में भी ले सकता हूँ। दीज आर द यूनिट्स ऑफ द टाइम। टाइम को यहाँ से मैं सेकंड में भी ले लूंगा, मिनट में भी और आवर में भी, वीक में भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस को बच्चों हम लेते हैं, ठीक है, लेट इट विल बी इक्वल टू, हम लेते हैं 7 तक, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7। चलो बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा है जो कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जो गाड़ी चला रहा है। उसने डिस्टेंस जब बच्चों 5 मीटर पर सेकंड ट्रैवल की, ठीक है, सपोज 6, ठीक है, 6। तो जब 2 सेकंड हो गए थे, ठीक है, तो ग्राफ को ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो 2 सेकंड जब हुए थे तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड उसने क्या किया था, डिस्टेंस को ट्रैवल, ठीक है। फिर जब वो चलता चलता गया, ठीक है, इसके बाद वो पहुंच गया 7 पे, जब यहाँ से सेकंड कितना हुआ था, 4। इसी तरीके से 5, ठीक है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता था कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और कितने टाइम में ये बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल करता था, ठीक है, इसको कितना टाइम लगता था डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ठीक है। तो ये हम कैसे दिखा सकते थे, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते थे, ठीक है, इसको हम ग्राफ से शो करते हैं, ठीक है, ग्राफ से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर जब 4 सेकंड हुए थे तो बॉडी ने यहाँ पर, ठीक है, सपोज इसने यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसा आएगा। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार, अभी जो ये गाड़ी इस सेकंड में 4 सेकंड में जिसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, 4, मुझे बोलो बच्चा इसकी जो स्पीड है वो क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्पीड है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, एस इज इक्वल। अभी यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, दैट इज 4, कितने टाइम में किया, 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा, सो स्पीड इज इक्वल टू 1 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है।
अभी ये इस बंदे की स्पीड आ रही है 1 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, स्पीड। ठीक है, सेम है जब यहाँ पर 6 डिस्टेंस, उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था इन द टाइम 2। ठीक है, तो स्पीड क्या है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 6 डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकंड्स में 2 1 जा 2 3 जा 6, दैट इज अ 3 मीटर सेकंड इनवर्स ऑफ द स्पीड। तो स्पीड इस बंदे की क्या है 6, तो इस पे इस एक्सिस पे दैट इज अ 3 मीटर, दैट इज 3 मीटर। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो पहला मॉडल जो यहाँ पे निकला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम निकाल सकते हैं स्पीड। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, that is y axis and this is the origin, this is origin। ठीक है, x axis y axis and this is origin। तो यहाँ पर बच्चों मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, that is point A and the point B। ठीक है, पॉइंट इसको दिखाते हैं, point A and the point B, point A and point B, point A and the point B, point A and point B। अब अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों, ठीक है, मुझे इसकी स्पीड बोलो, डिस्टेंस बोलो। ठीक है, इसकी डिस्टेंस बोलो, और वो से व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ए टू बी, ए से बी तक इस स्पीड कितनी होगी, ए से बी तक इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, चलो मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो ये ए है दैट इज द x1, दैट इज x1। इसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम लेते हैं टाइम, क्या लेते हैं, टाइम। ठीक है, तो x1 डिस्टेंस इसे ट्रैवल किया इन द टाइम t1, इन द टाइम t1, इन द टाइम t1। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, x2 में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बंदा, ठीक है, दैट इट विल बी द x2, दैट इट विल बी द x2 नहीं सॉरी t2। ठीक है, तो x2 डिस्टेंस जो है ट्रैवल करेगा इन द टाइम t2, x1 डिस्टेंस जो इसे ट्रैवल किया इन द टाइम t1, इन द टाइम t1। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ए टू बी, स्पीड ऑफ ए टू बी, ठीक है, तो क्या होगी इसकी डिस्टेंस और वैसे स्पीड। ठीक है, स्पीड इसकी क्या होगी, स्पीड इसकी क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए टू बी, स्पीड ऑफ ए टू बी। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे मानते हैं कि x1 डिस्टेंस पे इसने 1 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, x2 में इसने 2 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, टाइम फर्स्ट जब हुआ था तो कितना टाइम लगा था, लेट इट बी इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, टाइम 2 में इसको 4 सेकंड्स लगे थे। ठीक है, अब ये 2 4 1 2 दीज फॉर्म्स द कोऑर्डिनेट्स, ये क्या बन गए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स। क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम एक ही बात कर लेंगे, ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अभी जो यहाँ पर बच्चों s दैट इज स्पीड ऑफ ए टू बी, ये क्या बनेगा, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पर डिस्टेंस दैट इज x, व्हाट इज x, दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज x2 माइनस a to b x2 minus x1 divided by in the time t, in the time t, that is t2 minus t1, t2 minus t1। ठीक है, t2 minus t1, यहाँ पे बच्चों ये फार्मूला बन गई। ठीक है, स्पीड ऑफ ए टू बी इज इक्वल x2 minus x1। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस, ये क्या थी डिस्टेंस, एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, दैट इज t2 minus t1, t2 minus t1। ठीक है बच्चों, क्या है, दिस इक्वेशन शोज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो क्या देता है ये इक्वेशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो पता चला कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसका जो स्लोप होता है इट शोज द स्पीड। ठीक है, इसका जो ग्राफ जो होता है वो क्या देता है हमें, स्पीड। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्पीड ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1 एंड इट शोज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है,
यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। जब आपको ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इस ग्राफ को बच्चों हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। तो दिस शोज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज सेम टाइम 1 1 1 1, दैट इज 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। तो बॉडी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल इंटरवल्स इन द इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म motion. Straight line graph, that is the straight line graph, that is called as a linear graph, this is called as linear graph. So in distance time graph, the straight line of the slope shows the speed, it shows the speed, how much speed is increasing with the time, how much speed is increasing with the time, ठीक है। So this is total about the distance time graph. Now the second graph, that is VT graph, velocity time graph, velocity time graph. VT graph. velocity time graph. तो इसमें क्या है बच्चों, एक साइड से वेलोसिटी है, दूसरी साइड से क्या लेते हैं हम, ठीक है, दैट इज टाइम। सपोज दिस इज द x axis, and this is the y axis, and this is the origin, ठीक है। The x axis, that is the horizontal line, y axis, this is the vertical line, the x axis and the y axis where the lines meet, this is the origin, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या मिलता था, दैट इज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं टाइम, मैंने पहले ही बोला टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट 2 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज पॉइंट 1 एंड द पॉइंट 2, ठीक है। तो हम मानते हैं x1 y2, दैट इज point B x1 y2, that is y1 and the y2, these are the pointers B, ठीक है। and the slope, this slope gives the velocity, ठीक है। this slope line AB, this straight line shows the velocity of a body, ठीक है। अभी यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम स्ट्रेट लाइन शो करती है, दैट शोज द वेलोसिटी। एक VT इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन वो क्या शो करती थी, दैट इज द स्पीड। तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिस स्ट्रेट लाइन शोज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सो वी नो दैट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, s डिवाइडेड बाय t, ठीक है, that is s divided by t, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अभी अगर आपको यहाँ से निकालना होगा वेलोसिटी की फार्मूला, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, दैट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फार्मूला, ठीक है, y2 minus y1 divided by x2